हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स के अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके सभी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैं आपके पिछले जितने भी वीडियो हैं उनमें क्लियर कर चुका हूं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर आप न्यूमेरिकल कब सोल्व कराएंगे। तो आज ये जो क्लास है आपके, इसमें बारी बारी से नंबर वाइज मैं आपको सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व कराऊंगा, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो मित्रों, बस आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए इस तरह से, क्योंकि आप जितने भी जो क्लासें हैं, आपको सभी क्लासें यूट्यूब पर आपके फर्स्ट चैप्टर की आपके बारी बारी से जो स्टूडेंट आप नया जुड़ा है तो वो आपके चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सभी नोटिफिकेशन आने वाली कक्षाओं के और पिछली कक्षाएं जितनी भी हैं उन सभी को आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो चलिए आज अपनी कक्षा का शुभारंभ करते हैं। मनोयोग से सुनिए अच्छे से। क्वेश्चन है आपके, विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 तथा Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा गया है, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का अधिकतम होने की जो शर्त है वो क्या होगी। तो एक ही आवेश Q है, उसको दो भागों में बराबर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें दोनों को आप Q1 Q2 को जो दोनों आवेश हैं उनको r दूरी पर अब जब रखेंगे तो दोनों के मध्य जो आपके प्रतिकर्षण का, बिकॉज सेम आवेश है, सेम चार्ज है, प्लस या फिर माइनस पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण की जो बल है वो उसकी अधिकतम कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ आपके दे रखा है प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या, कि भाई Q जो है इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q जो चार्ज है उसको आपने Q1 Q2 दो पार्ट्स में बांट दिया है। यहाँ से आप Q2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q2 हो जाएगा आपके Q माइनस Q1। क्लियर। अब बिनो दैट फोर्स क्या होता है, आपके दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो फोर्स है, बल है, वो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर ये होता है। यहाँ से आप वैल्यू Q2 की पुट करेंगे तो F कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q माइनस Q1। आपने यहाँ से Q2 की वैल्यू पुट कर दी है अपॉन r स्क्वायर, जहाँ r क्या है, दोनों चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उनके मध्य की डिस्टेंस। अब यहाँ आप देखिए कंडीशन दे रखी है कि मैक्सिमम फोर्स की क्या शर्त होगी। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आप देखेंगे इसमें जो F का जो क्वांटिटी है उसमें आप देखेंगे Q1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 में से Q1 के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका F का Q1 के सापेक्ष अपकलन जो होगा उस अपकलन को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, तो आपकी मैक्सिमम कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो अधिकतम के लिए या मैक्सिमम F मैक्सिमम के लिए आप क्या करेंगे, अधिकतम F के लिए dF अपॉन dQ इज इक्वल टू 0। dF अपॉन dQ1 को जो 0 के इक्वल करेंगे तो आपको अधिकतम बल की कंडीशन आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ से तो 1/4πε0 स्केलर क्वांटिटी है, Q1 या 1/r स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, और d अपॉन dQ F की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो Q1 Q माइनस Q1। यहाँ से आप देखेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाइज डिवाइड में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये तो 0। तो dQ या d अपॉन dQ Q डॉट Q1 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q डॉट Q1 और Q1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इसका आप अपकलन करेंगे तो d^1/d^1 कितना आएगा, q माइनस पावर आगे आ जाएगी तो 2q1 = 0, यानी q = 2q1, या फिर आप कह सकते हैं कि q1 = q/2। अब यहाँ देखिए आप, दोनों q जो आवेश था उसको दो बराबर भागों में बांटा है। दैट मीन्स q1 = q2 = कितना, q/2। इक्वल चार्ज होगा तब दोनों के मध्य जो फोर्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष पर 3 आवेश +q -q एंड -q जो क्रमशः A, B और C पर अकॉर्डिंग टू फिगर रखा हुआ है, इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण यानी मोमेंटम ऑफ डिफॉल क्या होगा, ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आप, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये A भुजा वाला एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसका एंगल कितना होगा, तो आप देखिए, ये जब हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की होती है। तो यहाँ से देखिए ये माइनस चार्ज है और ये +2 की चार्ज है, तो माइनस से प्लस की ओर, इधर से माइनस से प्लस की ओर। तो डायरेक्शन क्या होगी, बिंदु बी पर रखे -q चार्ज के कारण ये, और बिंदु सी पर रखे चार्ज के कारण, पॉइंट सी पर रखे चार्ज के कारण क्या होगी डायरेक्शन, ये। लेट सपोज कीजिए ये P1 है और ये आपके P2 है। तो इन दोनों के मध्य के परिणाम की बात करेंगे तो किस में होगा, इस डायरेक्शन में। दोनों के मध्य इनका परिणामी आपके निकल जाएगा। यहाँ से इस एंगल की बात करें तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ईच एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ से आपके ये एंगल भी 60 डिग्री का हो, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, यानी यहाँ से थीटा = 60 डिग्री, ये पुट कर देंगे आप इसमें। तो ये जो BA है, द्विध्रुव BA जो है उसका द्विध्रुव कितना होगा, तो यहाँ से देखेंगे कि P1 = कितना होगा, Q × 2L, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण Q × 2L। यहाँ आप देखेंगे ये 2L क्या थी, वहाँ डिस्टेंस दोनों आवेशों के मध्य की। यहाँ डिस्टेंस कितनी है, A और B के मध्य की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a। तो ये कितना हो जाएगा, Q × A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये किसका आघूर्ण हो जाएगा, AB का आघूर्ण, AB का द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, BA के अकॉर्डिंग, या BA दिशा में। नाउ नेक्स्ट C के लिए बात करें तो C A के अकॉर्डिंग, ये जो P2 है ये कितना होगा, तो सेम एज इट इज़ आपके CA का या AC का द्विध्रुव आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल P2 = QA। ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या है, Q × डिस्टेंस A। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से इन दोनों के परिणामी की बात करें तो इनके मध्य में लेट सपोज क्या, PR। तो P1 तथा P2 का परिणामी कितना, PR = P1 cos थीटा + P2 cos थीटा। P1 यानी QA cos 30 + QA कितना है, 60 cos 60। पर ईच एंगल की बात करें तो ये कितना होगा,
30, ये कितना होगा 30, बिकॉज ये जो है परिणाम इनके मध्य में होगा तो दो, ये जो एंगल है 60 ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स में, कितने 30। तो cos 30 ईच का ये कितना हो जाएगा, सेम है क्वांटिटी, तो 2qa डॉट cos 30, बिकॉज यू नो cos 30 कितना होता है, √3/2। यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2qa इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया √3qa। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान छोटे प्रत्येक गेंद हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान आपके स्मॉल m है, प्रत्येक पर आवेश q है, इक्वल आवेश है। ये सिल्क के धागे से जिनकी प्रत्येक की लंबाई कितनी है, l है। ये चित्र के आप अकॉर्डिंग आपके लटकाई गई है। इनके मध्य की दूरी डिस्टेंस कितनी है, आपके दोनों आवेशों की मध्य की दूरी, दोनों चार्ज के मध्य की डिस्टेंस जो है वो x है, और इसके मध्य में जो कोण है θ + θ = 2θ, लगभग कितना है, 10 डिग्री है। तब साम्यावस्था की स्थिति में ये डिस्टेंस x हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए, अगर हम बिंदु A पर रखे पार्टिकल्स की बात करें तो इस पर कौन कौन से बल आपके कार्य करेंगे, कौन कौन से फोर्स आपके लगेंगे। तो एक तो आपके ये जो गेंद है इसका भार कितना, mg, और इस भार के कारण इस डोरी पर क्या लगेगा, तनाव, जो इस डायरेक्शन में होगा इसको t से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों चार्ज जो हैं सेम चार्ज हैं प्लस q आवेश हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, तो रिपल्सन का भी एक बल लगेगा जो इस चार्ज को इससे दूर ले जाने का प्रयास करेगा। तो एक बल आपके फोर्स, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, F। यानी A और B पर जो आवेश हैं उन आवेशों पर निम्न बल कार्य करेंगे। नंबर फर्स्ट, गेंद का भार, गेंद का वेट, भार क्या, mg। नंबर 2, आपके ये तनाव T, और नंबर 3 की बात करें तो ये आपके प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल कितना होगा, F = अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q/x², या Q1 Q2/r², यानी Q.Q दैट मीन्स Q²/x²। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, एक कंडीशन दे रखी है कि संतुलन की अवस्था में, साम्यावस्था में, तो संतुलन के लिए अगर कंडीशन की बात करें, शर्त की, तो ये बल संतुलन की अवस्था में F क्या होगा, F/AC। इस बल को कौन संतुलित कर रहा है, इधर वाला बल। इस भार mg को कौन संतुलित करेगा, यहाँ से OC। और आपके ये तनाव, इसको कौन संतुलित करेगा, AO। तो यहाँ से देखिए F/AC = mg/OC = T/AO। यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं mg और F में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो F = क्या आया,
ये ए सी इधर चला जाएगा, तो एम जी इंटू ए सी अपॉन ओ सी। अब ये सपोज कीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये हाइपोटेनस है, ये आपके परपेंडिकुलर है और ये आपके बेस है। तो इसमें आप देखेंगे ए सी और ओ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप देखेंगे कि जो ए सी है, ए सी लंब, वो कितना हो जाएगा, कर्ण इंटू साइन थीटा, यानी एल इंटू साइन थीटा। और आपके जो ओ सी है यानी आधार, वो कितना होगा, तो ओ सी इज इक्वल टू कर्ण इंटू कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। उससे आपने ए सी और ओ सी को फाइंड किया। अब इनको आप इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, एफ आपके ये रहा, तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा अपॉन एल कॉस थीटा। एल से एल क्रॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर जब आप फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी टेन थीटा। यहाँ से आप देखिए एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, एम जी कॉस थीटा कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में। इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो वैल्यू पुट करेंगे सभी की, तो 1/4 पाई की कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, और टेन थीटा कितना दे रखा था, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री। अब 10 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी आपके, तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू 9.8, ये वैल्यू होती है आपके 0.648। बाई कैलकुलेट 10 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.4648। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, एक आपके क्यू स्क्वायर अपॉन एम एज इट इज़, और ये क्वांटिटी जो है इसको आप सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.42 समथिंग। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.42 क्यू स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ से आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो है 1.19, क्यू स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्यू अपॉन अंडर रूट एम, ये एम एक्स की वैल्यू होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर जो द्विध्रुव आघूर्ण है का कोई द्विध्रुव जो है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिणाम जो है परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री का 30 डिग्री पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू दे रखी है आपको, और विद्युत क्षेत्र
5 इंटू 10⁴ दे रखा है। आपको ज्ञात क्या करना है, बल आघूर्ण, टो की वैल्यू फाइंड करनी है आपको यहाँ से। तो यहाँ देखिए P कितना दिया हुआ है आपके, P दिया हुआ है 4 इंटू यानी द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर। आपके विद्युत क्षेत्र दे रखा है E वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। दोनों के मध्य एंगल दे रखा है आपके 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, बल आघूर्ण, टॉर्क क्यू, बल आघूर्ण टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या होता है, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। सिंपल है, P की वैल्यू आपको दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू आपको दी है 5 इंटू 10⁻⁴, साइन थीटा आपको कितना दिया है 30। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ और साइन 30 कितना होता है 1/2। यहाँ से आप देखिए 2 से 4 को कैंसिल करेंगे कितने टाइम, 2 टाइम। 10⁻⁻⁹ और 10⁻+4 कितना बचेगा, 10 की पावर, तो 5 इंटू 10⁻⁻ कितना बचा है -5। 5 इंटू 5 2 जा 10, सॉरी 10 की इंटू 10⁻⁻⁵। यहाँ से आप एक माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। +10 कूलम और -10 कूलम के दो आवेश को आपके 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इनकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के केंद्र से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है आपको। तो जैसा कि हमने टॉपिक पढ़ा था, आपको याद हो कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डिपोल की बात करते हैं तो ये आपके +10 क्यू आवेश है। सपोज कीजिए ये आपके +10 क्यू और ये -10 क्यू आवेश है। तो इससे इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, आपके 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, उस पर आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये आपकी कौन सी स्थिति है, एक्सियल कंडीशन यानी अक्षीय स्थिति। बाकी हमने जब निरक्षीय स्थिति की बात की थी तो क्या हुआ था कि ये जो डिपोल है आपके इलेक्ट्रिक डिपोल, ये 10 C कूलम और ये -10 C कूलम, इससे परपेंडिकुलर यानी निरक्षीय स्थिति पर कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस, आपके 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट आपने P लिया है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आपको करनी है। तो ये दोनों कंडीशनों की बात है। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपके, एक तो आवेश दिया हुआ है कितना कूलम, 10 कूलम। क्वांटिटी 10 कूलम सेम है, बट एक प्लस एक माइनस है, पर क्वांटिटी कितनी है 10 कूलम। दोनों आवेशों के मध्य की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कितना, 2 सेंटीमीटर। दैट मीन 2L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चेंज इनटू मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस R इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। चेंज इनटू मीटर, तो 60 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब वी नो दैट इन एक्सियल कंडीशन, अक्षीय स्थिति पर, नंबर फर्स्ट कंडीशन अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये वैल्यू पुट करेंगे आप, तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2
इंटू पी। आप देखिए वी नो दैट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये होता है। तो इसको Q इंटू 2L लिखेंगे तो Q की वैल्यू कितना है आपके 10 इंटू 2L की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई R3 यानी 60 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 10³ कितना बचेगा, ये जो 60 है ऊपर 9 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36 इंटू 10⁻⁻ कितना बचेगा, 10⁻9 है यहाँ, एक 10⁻10 हो गया तो 10⁻+ का 8 बचा। और नीचे आप देखेंगे कि 60 है तो 60 का कितना हो जाएगा, 60 का क्यूब करेंगे तो कितना 0 0 0 मल्टीप्लाई 10⁻5 तो क्या हो जाएगा ये 10⁻⁻5। ये आप कैंसिल करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके 1.66, आप डिवाइड करेंगे तो 0.1666 इस तरह से आएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 1 10⁻⁻ कितना बचेगा आपके यहाँ 5। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 1.6 और 6 ये जो है 5 से बड़ा है तो 1.67 इंटू 10⁻⁻ कितना 4। ये डेसिमल आपके यहाँ गया, एक चेंज किया तो आप न्यूटन पर कूलम। अब देखिए आप इसमें अक्षीय कंडीशन की बात करें तो अक्षीय कंडीशन में कितना होता है कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 बट अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो सेम इससे देखिए आप निरक्षीय स्थिति की बात करें यानी कि आपके निरक्षीय स्थिति पर E वेक्टर कितना होता है तो निरक्ष पर, सेकंड पॉइंट आपके निरक्ष है। तो निरक्ष पर क्या हो जाएगा आपके E वेक्टर कितना होता है, आप देखिए 1/4πε0 यू नो 1/4πε0 P/r³। तो यहाँ देखिए अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में कितना डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है, यानी अक्षीय स्थिति में आपके डबल है जबकि निरक्षीय स्थिति में आपके सिंगल। तो या तो आप ये कर लीजिए कि इसको ये जो वैल्यू आई है इसको किससे डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो इसको ये जो वैल्यू है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके ये 1.67 इंटू 10⁻⁴ है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.83 समथिंग इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं P की वैल्यू पुट करके P इज इक्वल टू Q इंटू 2L एंड R की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10⁻⁹। इस वैल्यू की आप सोल्व करेंगे कितना आएगा 0.83 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कण जो हैं उनका त्वरण का जो अनुपात है वो क्या होगा। यहाँ देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अल्फा कण जो है हीलियम नाभिक में अल्फा कण होता है तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें कितना होता है 1, इसमें कितना होता है और इसमें 2, इसमें 1 होता है, इसमें 1 होता है और इसमें कितना होता है 2, क्योंकि ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। तो त्वरण की बात कर रहे हैं तो F इज इक्वल टू क्या होता है m है, यहाँ से आप a निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू F/m। बियॉन्ड दैट F क्या होता है Q इंटू E, F इज इक्वल टू QE। यहाँ आप देखेंगे E सभी में कैसा है समान है, E इक्वल है तो E तो कैंसिल हो जाएगा जब हम रेशो निकालेंगे तो क्या बचेगा Q। तो सभी पर चार्ज आप फाइंड कर सकते हैं। तो A प्रोटॉन रेशो A न्यूट्रॉन रेशो A अल्फा कण कितना आएगा। तो यहाँ से देखेंगे E/mp प्रोटॉन का मास रेशो
E/2mp, बिकॉज ड्यूटेरियम जो है उसका जो भार है, मास है, वो प्रोटॉन के भार से कितना होता है, डबल। और यहाँ आप देखिए रेशो, अल्फा कण में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हीलियम 2e अपॉन मास कितना 2 × 4 mp, प्रोटॉन का कितना 4 मल्टीप्लाई। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए क्वांटिटी जो है सेम वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा 1 रेशो 1/2 रेशो 2 से 1 क्रॉस होंगे कितना 1 टाइम, तो 1/2। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2:1:1। एलसीएम लेके आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2:1:1। तो प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और अल्फा कण का जो त्वरण है आपके, उसका अनुपात कितना हुआ 2:1:1। तो धन्यवाद दोस्तों। आगे नया चैप्टर, नए जोश, नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही जिन मित्रों की जो क्लासें हैं, अगर छूट गई है कोई क्लास तो आप चैनल पर पुरानी कक्षाओं को देख सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उस वीडियो को रिपीट करके दोबारा से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।